बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 12 दिसंबर है और दिन है पीर का। पाकिस्तान की सियासत बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। पाकिस्तान की सियासत में यह तय करना कि कब कौन किसका साथ देगा, कब कौन किसका साथ छोड़ जाएगा, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा यह कहा जाता है कि आज का दोस्त कल का दुश्मन और कल का दुश्मन आज का दोस्त कैसे बन जाए, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। खास तौर पर गुज़िश्ता 9-10 महीनों के अंदर हमारी सियासत में जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से शहबाज शरीफ वजीर आजम बने हैं, जिस तरीके से शरीफ खानदान के केसेस माफ हुए हैं, यानी वो नवाज शरीफ जो गुजरांवाला के जलसे में उस वक्त के आर्मी चीफ पर शदीद तरीन तनकीद करते थे, उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद के ऊपर तनकीद करते थे, और उसी नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जिनके ऊपर 24-25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था, उनको वजीर आजम बना दिया जाता है। नवाज शरीफ के केसेस खत्म होते हैं, वो लंदन चले जाते हैं। वो इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान की मईशत का जिन्होंने बेड़ा गर्क किया, उसी इसहाक डार को वापस वजीर खजाना बना दिया जाता है। सलमान शहबाज साहब जिनको 4 साल तक पाकिस्तान की अदालतें बुलाती रही, इश्तिहारी करार दिया गया, मफरूर करार दिया गया, वो अचानक पाकिस्तान वापस आते हैं, उनके केसेस खत्म हो जाते हैं। मरियम नवाज शरीफ के केसेस होते हैं, वो लंदन चली जाती हैं। यानी एक तवील फहरिस्त है कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है भाई। यानी वो MQM जो इमरान खान के साथ 4 साल रही, अचानक उनको याद आया कि महंगाई हो गई है और उन्होंने इमरान खान की हुकूमत से लहदगी का ऐलान कर लिया। यानी पाकिस्तान की सियासत फुल ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। मामला यह है कि इसी हवाले से एक बड़ी ही अहम खबर, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो डेवलपमेंट बताने से पहले मैं आपको यह जरूर बता दूं कि जब भी हम कोई खबर आपको देते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि उसका कोई ना कोई सोर्स आपके सामने पेश किया जाए, कोई ना कोई खबर आपके सामने रखी जाए। जिस अखबार ने, TV चैनल ने या सहाफी ने वो खबर दी होती है, उसका सोर्स आपको पेश किया जाए। उसके बावजूद लोग ये कहते हैं कि हम कोई खबर गलत चलाते हैं, हम फेक खबर चलाते हैं। तो जब तक आप मुकम्मल वीडियो नहीं देखते तब तक आप अंदाजा नहीं कर सकते कि हमारी असल में खबर का सोर्स क्या है। कई दफा ऐसा होता है कि हम उस खबर की तस्दीक नहीं कर रहे होते, लेकिन जो सहाफी वो दावा कर रहा होता है, जो सहाफी ने जो खबर दी होती है, उसके जरिए हम आप तक खबर पहुंचा रहे होते हैं। मैं चाहता हूं पहले आपको मैं 2 खबरें दिखाऊं, उसके बाद बताऊंगा कि जिस अहम डेवलपमेंट का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसका ताल्लुक जमान पार्क में होने वाली एक बड़ी ही अहम मुलाकात से है, जिस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की सियासत में यूं समझ लीजिए कि खलबली आ गई है, एक अफरा तफरी मच गई है। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, वो मुलाकात कब हुई, किस तरह हुई, क्या ऐलान किया गया मुलाकात में, उससे पहले मैं चाहता हूं आप खबरें देख लें। पहली खबर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं। पहली खबर कह रही है इमरान खान की नाअहली के बाद फैज हमीद की सियासत में दबंग एंट्री। ये नया दौर एक वेबसाइट है, नजम सेठी साहब भी इसका हिस्सा है, और इसने एक खबर शाया की है कि इमरान खान की नाअहली के बाद फैज हमीद साहब की सियासत में दबंग एंट्री। अब ये मुजम्मिल सोहरवर्दी एक सहाफी हैं जो खुद हम TV के साथ मुंसलिक हैं, उन्होंने ये खबर दी है। जब आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, इस पूरे आर्टिकल के अंदर यह लिखा है कि जब इमरान खान नाअहल हो जाएंगे तो उस टाइम पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब, चूंकि अब रिटायर हो चुके हैं, वो 2 दिन पहले 10 दिसंबर को उनका रिटायरमेंट कबूल किया गया है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से। वो फौजी नहीं है, अब वो फौजी रिटायर हो चुके हैं, हाजिर सर्विस नहीं है। उन्होंने अपने आप को इमरान खान का मुतबादिल समझना शुरू कर दिया है। ये इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया। जब आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। अब मुजम्मिल सोहरवर्दी एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट ये दावा कर रहा है कि फैज हमीद साहब जो हैं वो सियासत में आ चुके हैं और वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब यहीं पर बात नहीं रुकती, मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। यह खबर अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, ये कैपिटल TV दावा कर रहा है जनरल फैज हमीद PTI में शामिल, रिटायरमेंट के बाद किससे मुलाकात की, ये कह रहा है कैपिटल TV। अब 2 आपके सामने मैंने खबरें रख दी हैं, जो दोनों खबरों का खुलासा या मुद्दा ये है कि फैज हमीद साहब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लिया है, या उनकी इमरान खान से मुलाकात हो गई है, या उनकी सियासत में दबंग एंट्री हो गई है। ये पाकिस्तान के 2 मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं। मामला क्या है, क्या वाकई फैज हमीद साहब जमान पार्क गए हैं? चूंकि 10 दिसंबर को वो रिटायर हो चुके हैं, अब उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है, वो जिस मर्जी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, या गलबन मेरा ख्याल ये है कि फौजी रूल्स के मुताबिक वो 3 साल तक
ऑफिशियली किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है कि हमदर्दियां उनकी हो सकती हैं, बैक एंड पे उनको सपोर्ट वो किसी जमात को दे सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली वो कोई सियासत नहीं कर सकते। 2 या 3 साल तक आर्मी एक्ट के तहत, मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 या 3 साल तक एक हाजिर सर्विस जब रिटायर होता है तो उसके ऊपर पाबंदी होती है। अब मामला ये है कि क्या वाकई वो फैज हमीद साहब इमरान खान को मिलने गए, जो कि इमरान खान और फैज हमीद के जो ताल्लुकात हैं वो अब ढके छुपे नहीं है। फैज हमीद साहब हमेशा सपोर्ट करते रहे इमरान खान को, और तहरीके इंसाफ की जो कारकुनान है, तहरीके इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है, उसके अंदर फैज हमीद साहब का इस हवाले से बड़ा रोल है कि फैज हमीद साहब नौजवानों में और इमरान खान के करीबी हलकों में बड़े पॉपुलर हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को प्रोटेक्ट किया फैज हमीद साहब ने, मशवरे दिए उनको। ये जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की लड़ाई रही गुज़िश्ता 9-10 महीने में, उसके अंदर इमरान खान को मशवरे दिए गए, सजेशन दी गई, इमरान खान को मुख्तलिफ किस्म की एडवाइसेस की गई। इस वजह से फैज हमीद साहब भी तहरीक इंसाफ के हल्का बाब में बड़े मशहूर समझे जाते हैं। अब मामला ये है कि जब ये दो खबरें मेरे सामने आई तो मैंने अपने जराये से ये चेक किया कि क्या वाकई फैज हमीद साहब की मुलाकात हुई है जमान पार्क के अंदर, चूंकि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर फैज हमीद साहब रिटायरमेंट के 2 दिन बाद, यानी जो मैंने आपको खबर दिखाई है मुजम्मिल सोहरावर्दी की, ये भी 2 दिन, ये भी आज की खबर है, यानी 12 दिसंबर 2022 की खबर मैंने आपको दिखाई है, कोई ज्यादा पुरानी खबर नहीं है। अगर आप ये समझे कि मैंने कोई आपको पिछली खबर दिखा दी, ये आज खबर शाया हुई है, तो मेरे नजदीक ये बहुत बड़ी खबर थी। तो मैंने अपने सोर्सेज से चेक किया कि क्या जमान पार्क में ऐसी कोई मुलाकात हुई है, तो मुझे ये बताया गया कि ऐसी कोई मुलाकात जमान पार्क में नहीं हुई। फैज हमीद साहब की इमरान खान से जमान पार्क में कोई मुलाकात इन 2 दिनों के अंदर नहीं हुई। ये तमाम तर खबरें जो चल रही हैं, ये अफवाह है, र्यूमर्स हैं, या ये खुद साख्ता खबरें जो बनाई जा रही हैं। अब इसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट है, जाहिर है हमने भी अपने सोर्सेज से चेक किया, हमने भी वहां पर जो लोग मौजूद रिपोर्टर्स होते हैं उनसे चेक किया कि कहीं फैज हमीद की मूवमेंट तो नहीं हुई। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर इमरान खान के और फैज हमीद की मुलाकात हुई है तो ऑफिशियली तहरीके इंसाफ उसको एडमिट नहीं करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि तहरीके इंसाफ ऑफिशियली के हाँ जी जमान पार्क आए थे जनाब, फैज हमीद साहब अपनी रिटायरमेंट मुकम्मल होने के 2 दिन बाद, यानी 10 को वो रिटायर हुए और 12 तारीख को वो इमरान खान को मिलने आ गए, तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि या तो वाकई में मुलाकात हुई है और उस मुलाकात को छुपाया जा रहा है, और अगर मुलाकात नहीं हुई तो फिर ये खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं कि जनाब इमरान खान और फैज हमीद की मुलाकात हो गई और उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर दी। एक चीज बड़ी जरूरी है, वो ये है कि अगर मुलाकात नहीं भी हुई तो फैज हमीद साहब की हमदर्दियां इमरान खान के साथ हैं, राबते मुकम्मल हैं। क्या पता मुलाकात हुई हो, तहरीक इंसाफ उसको छुपा रही हो। इससे पहले कई ऐसे आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो इसमें कोई मुज़ाहिका खेद बात नहीं है, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस मौके पर जब इमरान खान असम्बलियां तहलील करने का ऐलान करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, असम्बलियां तहलील होने लगी हैं, उससे पहले फैज हमीद के बारे में ये खबरें आना, ये बहुत कुछ बता रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। मैं इस पर जरूर अपडेट लूंगा और आपको इंशाल्लाह अपडेट करूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।